नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोदी एंकर को बीच डिबेट में बहुत ही जलील किया है। दोस्तों, आज डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। पत्रकार नहीं, वो तो जब अगर पत्रकार को महसूस करना चाहिए। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था तो एक बहुत किसी बड़े चैनल पे एंकर थे, वो बोले मुझ पे एफआईआर हो गई। मैंने क्यों एफआईआर हो गई? कि उन्होंने कुछ सच लिख दिया इसलिए एफआईआर हो गई। तो मैंने कहा फिक्र मत करो, पी फॉर पत्रकार। तो ये इसमें जुड़ रहे हैं, मतलब जैसे ए में भी कई मायने हैं, ए के भी क्या क्या है ए में। आपको मैं सुन रहा था कहीं पर कि आपको कह रहे थे ए में पहले सारे मायने बता दीजिए कि क्या है, पी का क्या क्या होगा, डी का क्या क्या होगा, ए का क्या क्या होगा। नहीं, ये क्योंकि ये हमारा फार्मूला है, तो जब चाहेंगे तब फिट कर देंगे उसको। जाए हमारा फार्मूला है ना, हम अपने फार्मूले से चल रहे हैं। हम किसी को क्यों बताएं कि हमारा फार्मूला क्या है? ये सीक्रेट है 27 का। पूछा तो मैंने कहा आप भी हमारे साथ हो। 27 के मिशन का सीक्रेट है ये। नहीं, ये विस्तार होता चला जाएगा इसका। नहीं तो ए अगड़ा भी है और एक आदिवासी भी है। हाँ बिल्कुल, उसमें अगड़ा भी है और पी फॉर पंडित जी भी है। एक बात आपने कही विकास की यात्रा को चिन्हित करते हुए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे था आर्थिक रूप से, अभी हम दूसरे नंबर पे हैं। और आप आंकड़े आजकल बहुत अच्छा लेके मीडिया के साथ, लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसको आप किन आंकड़ों से देखेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता है वो आंकड़े कहाँ से लेकर के आएंगे मुख्यमंत्री जी। हो सकता है उन्हें किसी अधिकारी ने दिया हो और क्या मानक तय किए होंगे जिसकी वजह से नंबर इस पे पहुंच गया हो। लेकिन ये सरकार बड़ी 30 मार्का सरकार है। इनसे पूछिए कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई? बोले 30। बोले कमाई देखिए इस नाविक की 30 करोड़ की हुई, पूरा बिजनेस कितने का होगा? बोला 30 गुणा 10,000 करोड़, 3 लाख करोड़। अभी मैं सुन रहा था उनको, किसी ने मुझे बताया कि महाकुंभ के बारे में बताया कि इतने करोड़ और इतने करोड़। कहा तो उन्होंने कहा 100 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन जो फिगर दे रहे हैं 66 करोड़, मुझे बताओ 66 करोड़ का अगर हम ब्रेकअप करें, कितनी बसों से आए होंगे, कितने ट्रेन से आए होंगे, कितने गाड़ियों से आए होंगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 66 करोड़ लोग नहीं आए, नहीं पहुंचे। नहीं, हम कहते हैं 66 नहीं 70 करोड़ लोग आए हैं, लेकिन बताइए ना कैसे आए, किस तरीके से आए। अगर हम मान लेते हैं कि अगर 10 करोड़ लोग भी बस से आए, तो 10 करोड़ लोगों को लाने के लिए बस कितनी लगी होंगी? मुझे एक फिगर बता दे कोई, फिगर क्या है? और जो खो गए उनका नहीं बता रहे ये लोग। जो एक फिगर दिया कि इतने सालों बाद ये कुंभ आ रहा है, वो जान ही नहीं रहे ज्योग्राफी को, प्लैनेट्स को जानते ही नहीं है मुख्यमंत्री जी। अरे हर कुंभ ही उतने साल बाद होगा, आप कहां से मान रहे हैं? अच्छा, वो शौचालय बनवाने पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, आपका भी टाइम वेस्ट किया उन्होंने शौचालय बनवाने पर। वो टाइम वेस्ट आवश्यकता नहीं। नहीं, वो कह रहे कि हमने इतने शौचालय बनते थे, इतने बना दिए और ऐसे हो गया। अरे शौचालय बनाने के ठीक है, शौचालय एक स्कीम हो सकती है, लेकिन आप पढ़ा लिखा नहीं रहे लोगों को। प्राइमरी एजुकेशन की क्या हालत है, सेकेंडरी एजुकेशन की क्या हालत है, हायर एजुकेशन की हालत क्या है? पूरी एजुकेशन निजीकरण हुई जा रही है। आप अपॉइंटमेंट्स किसका दे रहे हो? जैसे वो खुद हैं एक रंगी, उनके अपॉइंटमेंट भी एक ही रंगी हैं सब। अच्छा, किसी शौचालय में पानी आ रहा हो तो बता दो। मुख्यमंत्री जी लखीमपुर गए थे, जंगल देख रहे थे। सुनने में आया कि समीक्षा के बाद कुछ जंगल में कुछ चीजों को देखा उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके भ्रष्टाचार का भारी सह नहीं पाई, पानी की टंकी ढह गई। भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पाई, ढह गई वहीं पर। आप सोचिए कहां एक्सप्रेसवे की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे पुरानी सरकार ऐसी थी। गोरख धंधा हम लोगों ने देखा है,
90 किलोमीटर की सड़क है जो 22 में शुरू होनी थी, आज तक नहीं शुरू हो पाई। हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई तो बताए कि हर सड़क एक्सप्रेसवे नहीं होती है, एक्सप्रेसवे अलग होता है। उन्हें अधिकारी बोल रहे हैं कि ये सड़क भी एक्सप्रेसवे है। तो आप सोचिए, जो मानक है एक्सप्रेसवे के, उस मानक से समझौता किया उन्होंने। अगर कोई मानक से समझौता करता है, इसका मतलब सेफ्टी से समझौता कर रहा है। इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि ऐसे मानक होने चाहिए एक्सप्रेसवे के, आप समझौता कर रहे हो एक्सप्रेसवे से। भारतीय जनता पार्टी की जो भी स्कीम बनती है, उसके संग पहले करप्शन वाली स्कीम बनती है, किससे पैसा कैसे निकाला जाएगा। कई इनके ऐसे प्रोग्राम हैं जिससे वही स्कीम बनाते हैं। अब आप सोचिए, घटना पहलगांव में हुई है और लोग दूसरी की चर्चा कर रहे हैं जो पहले घटना हुई थी। पहलगांव में आ गए लोग शहीद हो गए। सवाल हमसे पूछ रहे हैं इन चीजों का। हमारे देश के इतने लोगों की जान कैसे चली गई, हमारे घर में कैसे आतंकवादी आ गए। लोग पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा करने लगे। अब तो बच्चे जान रहे हैं। हम सब इंटेलेक्चुअल जो इंफॉर्मेशन रखते हैं, हमें आपको जानकारी मिलती है, हम और आप लोग तो चर्चा करते हैं चीजों की, लेकिन अभी तो बच्चे कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वहां कोई फोर्स नहीं था। बताओ, 1.5 घंटे कोई फोर्स नहीं था। ऑल पार्टी मीटिंग में तो आपने ये बात उठाई होगी। नहीं, हम लोगों को जो सुझाव रखने थे वो हमने सुझाव रखे वहां पर। क्या सुझाव थे कि आगे? नहीं, वो तो इसलिए नहीं बता सकते कि प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में उनको ही बता सकते हैं। नहीं तो वो, हालांकि अगर मुख्यमंत्री जी होते तो अभी वो ज्ञान दे देते कि हाँ हमें जाना है और ये करना है। क्योंकि आप सुझाव दे सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री नेशनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी तय नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री फॉरेन पॉलिसी पे भी बोलते हैं। क्योंकि आजकल न उनकी अर्जी चल रही है न पर्ची चल रही है। नहीं तो आप तो सुनने में आ रहा है कि उनके बुलडोजर का स्टीयरिंग भी किसी और के हाथ में आजकल। नहीं, बतौर सांसद आपको क्या लगता है? हम लोग हालांकि उस मुद्दे पर पीडीए पर लौटेंगे, लेकिन पहलगाम की बात चल पड़ी है। बतौर सांसद आपको क्या लगता है कि इस मामले का, इस जो हुआ पहलगाम की जो घटना हुई है, क्या जवाब है सही? क्योंकि वहां पर एक बात मैंने इसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूं अखिलेश जी, एक बात कही जाती रही है आमतौर पे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। बात भी सही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां आतंक को अंजाम दिया गया, धर्म पूछ करके, क्या उसने नैरेटिव को बदल दिया है और इसका जवाब क्या होना चाहिए? पहलगांव और आतंकवाद के खिलाफ पहलगांव के लोगों को जिनकी जान गई, शहीद हुए, उनको न्याय मिले। पूरे देश की जनता सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है, सरकार के साथ है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एक साथ समर्थन दिया और कहा कि सरकार को जो ठोस कदम उठाइए आप। जो चीजें निकल करके आ रही हैं और जो बात आप कह रहे हैं, सच्चाई यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। और पहली बार हम लोग देख रहे हैं, इधर बहुत दिनों बाद हम लोग देख रहे हैं, देश की पूरी जनता आतंकवाद के खिलाफ है। कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, इतना सड़क पर निकल करके आए। जो नुकसान हुआ है कश्मीर का ज्यादा हुआ है, वहां के लोगों का ज्यादा हुआ है, देश का तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उनका बहुत हुआ है नुकसान। आखिरकार लापरवाही किसकी थी? वहां जाने के लिए प्रोत्साहित कौन कर रहा था? बीजेपी के लोग ही तो कहते थे जाइए वहां घूम करके आइए। आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी वहां पर? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और एक इंस्टीट्यूशन नहीं इंटेलिजेंस की, न जाने कितनी एजेंसीज वहां काम करती हैं, पैरेलल एजेंसीज काम करती हैं। उसके बाद ये घटना हो जाए। और फिर नोटबंदी में आपने कहा था कि कोई आतंकवाद नहीं आएगा, आतंकवाद नहीं होगा। उसमें कमी आई है आतंकवाद में, आपको लगता है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, या नहीं आई है? पहलगांव के बाद कोई भी डाटा अगर सरकार देगी, कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि पहलगांव जैसी घटना कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने टूरिस्ट, निर्दोष लोग जो खुशियां परिवार के साथ मनाने गए, उनकी जान चली गई। और किस तरीके से जान ली गई ये सबने देखा है। कोई स्वीकार नहीं, कोई डेटा इसका समझौता नहीं कर सकता। भारत में एक, मैं बिल्कुल ये
समाजवादी पार्टी के रूप में नहीं, एक अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप, और आपकी पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा में अभी एक मजबूत दल के रूप में है। आतंकवाद का जो लगातार देश हम देखें तो बहुत लंबे समय से आतंकवाद का एक तरह से उसका आतंक का परिणाम देश झेल रहा है। समय आ गए हैं क्या राजनीतिक तमाम जो राजनीति अभी लगातार हम सोशल